नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बिहार में अगले 24 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले 24 घंटे में बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। वो खेला क्या होने वाला है वो आपको आज के इस कार्यक्रम में मैं बता दूंगा। लेकिन अगले 24 घंटे बिहार के लिए, बिहार चुनाव के लिए, केंद्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किस लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसके मैं आपके पास बकायदा सबूत लेकर आया। कैमरे पर भले ही साथ जीने मरने की कस्में खा लें, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है जनाब। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त उठापटक जारी है। इसी बीच बीजेपी ने अचानक 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस के बीच पेस बुरी तरह से फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा घोषित करने से बच रही है, लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर बुर्का चर्चा में आ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक बकायदा ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि वोटिंग के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग ना हो। बीजेपी कह रही है कि जब घूंघट वाली महिलाओं की चेकिंग हो सकती है, जेडीयू कह रही है जब घूंघट वाली महिलाओं की चेकिंग हो सकती है तो बुर्के वाली महिलाओं की क्यों नहीं। बीजेपी समाजवादी पार्टी की मांग को वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दे रही है। आर पार में आज इन्हीं मुद्दों पर बड़ी बहस होगी। बुर्के पर विवाद, वोट बैंक आया याद। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर दावों और विवादों के बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सीवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है? बिहार इलेक्शन और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का एक सामंजस्य इस पहली लिस्ट में है। देखिए, एनडीए में सभी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में हैं और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग पांचों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चल रहा है, आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व। हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूंकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सीट्स पर डिस्कशंस चल रहे हैं, मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी है। मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में नाम आ जाएंगे। उधर वोटिंग से पहले एक बार फिर बुर्के का मुद्दा गर्म हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं की जांच का विरोध किया है। अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्म निरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। बिहार चुनाव के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया था, बिहार में वोटिंग के दौरान पर्दानशी महिलाओं की जांच के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। सीटों पर मची उठापटक के बीच बुर्का विवाद सियासत में आग में घी डालने का काम करेगा। इसी मुद्दे पर होगी देश की
सबसे बड़ी बहस, किस्सा कुर्सी का, बवाल सीटों का। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यह नजर डालते हैं बिहार में जारी सियासी घमासान का विश्लेषण क्या है। और बड़ी खबर, बिहार में जारी जो सियासी घमासान है उसका विश्लेषण यह है, एनडीए बीजेपी के 71 नाम घोषित, जेडीयू ने लगभग अपने 90 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। महागठबंधन कांग्रेस की 65 सीटों की डिमांड, आरजेडी उसको 55 से नीचे रखने को तैयार है। इससे ऊपर की हैसियत कांग्रेस की नहीं मानती राजद। सूत्रों के मुताबिक एचएम और आरएलएम की बीजेपी को एक एक सीट बढ़ सकती है। महागठबंधन कोई भी दल सीटों की डिमांड कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेच यहां बड़ा फंसा है। एनडीए में फिलहाल सीएम पद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन घोषणा होना बाकी है, तो सारा दारोमदार घोषणा पर है। महागठबंधन कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है और अभी नहीं करना चाहती। बीजेपी का आरोप, अखिलेश की तरह पिता को पार्टी से दूर कर रहे हैं तेजस्वी। लालू यादव ने बांटे थे उम्मीदवारों को सिंबल, तेजस्वी ने वापस ले लिए तुरंत। बीजेपी ने बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग के पक्ष में ईसी के एक्शन प्लान तैयार है। समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरजेडी ईसी को चिट्ठी लिखकर फैसले का विरोध किया है। अब बड़ा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी पहले, आरजेडी पहले विरोध कर चुकी है, अभी नहीं। क्या बीजेपी की पहली लिस्ट में अब विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव को बढ़ा दिया है? यह आज का बड़ा प्रश्न